हाय एवरीवन। आज हम प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम देखेंगे। ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है जिसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रेडी क्यू है, ठीक ना। रेडी क्यू है, इस रेडी क्यू में कोई लो प्रायोरिटी का जॉब है, मान लीजिए पीएल है। तो ये जॉब आपका सीपीयू के पास जाता है रन होने के लिए, सीपीयू के पास जाता है रन होने के लिए। तो मान लीजिए पीएल सीपीयू में रन हो रहा है, ठीक ना। फिर इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना होगा। मान लीजिए आपका क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक ना। क्रिटिकल सेक्शन में जाना होगा। तो जैसे ही पीएल आपका क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, फ्लैग की वैल्यू मान लीजिए कि पहले 0 थी, उसको 1 कर दिया। हमने बहुत बार जितने भी हमने एल्गोरिथम देखे हैं सब में ये देखा कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन खाली है, अदरवाइज क्रिटिकल सेक्शन खाली नहीं है। तो पीएल जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में जाता है फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देता है, इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन बिजी हो गया। लेकिन इसके बाद देखिए, जैसे ही कोई हाई प्रायोरिटी का जॉब आता है, जैसे ही कोई हाई प्रायोरिटी का जॉब आता है, पीएल को तो सीपीयू छोड़ना पड़ेगा। पीएल को सीपीयू को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाले जॉब को पहले मौका मिलता है। तो अगर पीएल दोबारा रेडी क्यू में चला जाता है, पीएल दोबारा रेडी क्यू में चला जाता है और फ्लैग की वैल्यू आपकी 1 ही थी, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन का भी कुछ कोड रन किया था और प्रीएम्प्ट हो गया। हमने पहले बताया था कि कोई भी प्रोसेस किसी भी समय प्रीएम्प्ट हो सकता है। तो इसने कुछ कोड रन किया था, अभी फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं हुई थी, इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन अभी खाली नहीं हुआ था, तभी आपका पीएल बाहर चला गया। पीएल बाहर चला गया और पीएच आपका सीपीयू में आ गया। ये सीपीयू में इसलिए आएगा क्योंकि हाई प्रायोरिटी का जॉब है तो लो प्रायोरिटी वाले जॉब को बाहर निकाल दिया। और जैसे ही पीएच को क्रिटिकल सेक्शन यूज करना रहेगा तो फ्लैग की वैल्यू को चेक करेगा। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रहती तो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता ना। क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पाएगा क्योंकि फ्लैग की वैल्यू पीएल आपका 1 कर दिया था। इसका मतलब प्रोसेस नंबर पीएच क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं पाएगा और प्रोसेस नंबर पीएल आपका रन कर नहीं पाएगा, क्योंकि रन करने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन को रन करने के लिए पीएल को आपका सीपीयू होना चाहिए। इसका मतलब सब कुछ रुक गया, सब कुछ स्टक हो गया, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या हुआ था, पीएल आपका सीपीयू में गया था। उसके बाद अगर हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आया तो उसको पीएल को दोबारा वापस आना पड़ा और उसके बाद हाई प्रायोरिटी वाला इसमें चला गया। देखिए यहाँ पे पीएल तो आपका रेडी क्यू में है, पीएल कहाँ है, रेडी क्यू में, और पीएच कहाँ है, सीपीयू में है। और दोनों प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल रुक गया है। इसी को बोलते हैं लाइव लॉक। क्या बोलते हैं, लाइव लॉक। बेसिकली लाइव लॉक दूर कैसे होता है इसको हम देखेंगे, ठीक। यही हमारा प्रायोरिटी इन्वर्जन जो प्रॉब्लम था इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली प्रायोरिटी इनहेरिटेंस। इसमें बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कि अगर आपके पास जो हाई प्रायोरिटी का जॉब था, इसकी जो क्या बोलते हैं कि प्रायोरिटी अगर 20 बोलते हैं, और लो प्रायोरिटी का जो जॉब था इसकी प्रायोरिटी कितनी थी, 10 थी, ठीक ना। तो क्या होगा, लो प्रायोरिटी वाले जॉब की जो प्रायोरिटी रहेगी वो चेंज होके हाई प्रायोरिटी वाले जॉब की हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, हमेशा इसको लॉक नहीं करना है, सब कुछ लॉक नहीं करना, सब कुछ बंद नहीं करना, आगे बढ़ाना है। इसीलिए जब ऐसा कंडीशन आता है, जब ऐसा कंडीशन अकर हो जाता है तो उस समय बेसिकली हम जो लो प्रायोरिटी वाला जॉब होता है ना, उसकी प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी वाली जॉब के बराबर कर देते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, अगर लो प्रायोरिटी वाले जॉब की प्रायोरिटी भी 20 हो गई, दोनों की 20 हो गई, तो इस समय क्या होगा, जो प्रोसेस पहले आया रहेगा वही सीपीयू में जाएगा। तो प्रोसेस नंबर पीएल आपका पहले आया था, इस समय दोनों का जो प्रायोरिटी है सेम हो गया, तो प्रोसेस नंबर पीएल पहले आया था तो प्रोसेस नंबर पीएल आपका सीपीयू में जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन को रन करेगा। क्रिटिकल सेक्शन को रन करने के बाद बाहर निकलेगा तो फ्लैग की वैल्यू को 0 कर देगा, फिर पीएच भी सीपीयू में चला जाएगा और पीएच का भी काम हो जाएगा। इसका मतलब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, पीएल का जो प्रायोरिटी है और पीएच की प्रायोरिटी दोनों बराबर हो गई। दोनों बराबर होने के बाद पीएल पहले आया था तो पीएल अपना क्रिटिकल सेक्शन भी रन कर देगा, सीपीयू में जो काम है सब काम करके बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा फ्लैग की वैल्यू को 0 कर देगा, फिर दोबारा पीएच जाएगा सीपीयू में और सीपीयू से फिर से पीएच क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और आपका प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली सारा का सारा काम हो जाएगा। यही आपका प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम था और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस। यही आपका छोटा सा कंसेप्ट था जिसे हमने आपको समझा दिया।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।